बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। हिमाचल में हुई अमृत महोत्सव के नाम पर चुनावी रैलियों की शुरुआत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया बिलासपुर का दौरा। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने की जनता से चुनावों को लेकर अपील। कहा, भाजपा सरकार के विकास पर सहयोग करे जनता। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हुआ बंद। हाईवे को फिर से किया गया बहाल। 7 से 9 मील के समीप गिरा पहाड़ी से मलबा। दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। पांवटा साहिब पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता राज विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विक्रमादित्य सिंह का स्वागत। राजा विक्रमादित्य ने किया जनसभा को संबोधित। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत ITV फाउंडेशन ने ग्रेट मैराथन का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है नगरोटा से। बता दें कि पौंग झील में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। पौंग झील से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। NDRF की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। अभी भी सर्च अभियान जारी है। बुधवार रात पौंग बांध में 2 युवक डूबे थे। 7 से 8 दिन पुराना ये युवक का शव बताया जा रहा है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव गृह में रख दिया है। बता दें कि बुधवार को जो है 2 युवक झील में उतरे थे नहाने के लिए और एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पौंग झील से ये अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। NDRF की टीम अभी भी सर्च अभियान चला रही है और दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। बुधवार रात पौंग बांध में 2 युवक नहाने के लिए उतरे थे, जिसके बाद से वो लापता हो गए और उन लापता लोगों में से एक युवक का शव बरामद हुआ है। फिलहाल उस शव की जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव गृह में उस शव को रखा गया है। NDRF की टीम दूसरे शव को तलाशने का जो है प्रयास कर रही है। 7 से 8 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। डूबने से इसकी मौत हुई है। शव गृह में फिलहाल इस शव को रखा गया है। इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पौंग झील से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पौंग झील से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। NDRF की टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बुधवार रात को पौंग बांध में 2 युवक डूबे थे। नहाने के लिए बुधवार को वहां गए थे, जिसके बाद से वो वहां से लापता हो गए। इस शव को भी 7 से 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर शव गृह में रखवा दिया है और इस शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। दूसरा जो व्यक्ति था, दूसरे व्यक्ति को भी ढूंढने की कोशिश NDRF की टीम द्वारा लगातार की जा रही है। पौंग झील से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। NDRF की टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 7 से 8 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति की जो तलाश है वो भी अभी जारी है। आज दिनांक जो 5/8/2022 को हमारे जो है 3/8/2022 को जो रात के समय 2 व्यक्ति जो रणजीत सिंह और रिंकू और राजकुमार और पारी वो पानी में डैम एरिया में नहाने के लिए गए थे, वो डूब गए थे, जिनका सर्च अभियान जो आज हमने NDRF टीम की तरफ से चलाया गया था। जो रणजीत सिंह और रिंकू की जो डेड बॉडी जो है बरामद कर ली थी और उसके उपरांत दूसरे व्यक्ति जो है राजकुमार और पारी की सर्च अभियान चलाया होता। उस दौरान जो है एक नाच अदमशनाख्त नाच और मिली है, जो बिल्कुल गली सड़ी है, जिसको जो पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ से ये डेड बॉडी डैम एरिया में बरामद हुई है वो एरिया जो है पुलिस चौकी नगरोटा सूरियाँ और थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, थाना ज्वाली के अंतर्गत आता है।
जो इस बार हमने इंटीमेशन जो पुलिस चौकी नगरोटा सोनी को दे दी है और अफसरान वाला को भी इस बारे में अवगत करवा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल चावला कांगड़ा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राहुल, इस पौंग झील में से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बुधवार को 2 युवक लापता हुए थे और अब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, जो 2 लापता युवक हुए थे क्या उन्हीं में से एक का शव बरामद हुआ है? जी देखिए तमन्ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शव है उनमें से नहीं है। ये पुलिस द्वारा बताया गया है कि ये शव जो है ये 7-8 दिन पुराना शव वहां से पोंग डैम से ये मिला है। जो एक शव जो आप बात कर रहे हैं कि 2 युवक जो डूबे हैं उनमें से एक युवक का शव मिल चुका है। जो दूसरा युवक है वो अभी तक लापता है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार उसको सर्च ऑपरेशन चलाकर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। जी, तो जिसका शव बरामद हुआ है क्या इसकी शिनाख्त हो पाई है? किस आधार पर अब इसकी शिनाख्त की जाएगी? क्या इसके परिवार को सूचित किया गया है? जी देखिए तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये लापता जो अज्ञात शव जो मिला है अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से बिलोंग करता है। जी, इसका जो शव है वो अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेज दिया गया है। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर कहा कि देश ने आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की भी बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। शायद अध्ययन नहीं किया हो, देखा नहीं हो, तो ऐसे में उनकी स्मृति में ये जरूर रहना चाहिए कि भारत को आज़ाद करने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ और संघर्ष के पश्चात तब जाकर के आज़ादी हासिल हुई है। और दूसरा, आज़ाद भारत के इतिहास में हमने 75 वर्ष की इस यात्रा में जो मुकाम आज हासिल किया दुनिया के सामने, उसका भी जिक्र होना चाहिए। ये तमाम सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए, नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए, ताकि सारी जनरेशन इस बात को समझ सके, जान सके। और दूसरा विषय, इसी से जोड़ करके हर घर तिरंगा एक नया कार्यक्रम जिसमें देश भक्ति का जुनून हमारे सभी लोगों के दिल और दिमाग में पैदा हो पूरे देश भर में, और हर व्यक्ति महसूस कर रहे अपने घर में तिरंगा लगाने के बाद कि आज हमारा भारत आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। और आज़ाद भारत के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनको भी हम स्मरण कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में इस अभियान को बहुत ज़बरदस्त जो है वो समर्थन मिला है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी हम 15 लाख से ज़्यादा तिरंगे जो है वो घरों में लगाने की हम योजना बनाई है। तो बहुत बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। देखिए, मुझे मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से ये निर्णय लिया, लेकिन दिन भी निर्धारित वही दिन किया जिस दिन राम मंदिर के लिए लंबे संघर्ष के बाद एक विजय हासिल हुई और उसमें राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया था। और ये अवसर मुझे लगता है कि उस दृष्टि से उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस तरह से किया, तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह के कपड़े पहने उस तरह के कारनामे उन लोगों के और जो दुनिया के सामने है आज। और यही एक कारण है जिसके कारण पूरे देश भर से कांग्रेस लुप्त हो गई। अमृत महोत्सव के नाम पर अब प्रदेश में चुनावी रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। जिला बिलासपुर के विधानसभा चुनाव क्षेत्र झंडूता और घुमारवी में जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन जनसभाओं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान जनता से चुनावी अपील करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने जहां जनता से भाजपा सरकार के विकास पर सहयोग करने की मांग की है, तो वहीं उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जमकर गुणगान किया है। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल अपने अस्तित्व के यानी कि गठन के 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। अनेक योजनाओं, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, अमृत महोत्सव पूरे देश भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और उसी तरह से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए।
और इसलिए आप सामने जो हमारी प्रदर्शनी है उसको देख सकते हैं कि हिमाचल तब और हिमाचल अब, उसकी एक झलक आप दे सकते हैं। कहाँ हिमाचल प्रदेश में उस वक्त 228 किलोमीटर सड़क थी, आज 39,500 किलोमीटर सड़क। और इसके अलावा हर क्षेत्र में शिक्षा के संस्थान, स्वास्थ्य के संस्थान और उसके साथ और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो हिमाचल के लोगों का रहा है। हम किसी नेता को नहीं, हम किसी अभिनेता को नहीं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, नेतृत्व ने अलग अलग समय में काम किया, उनका भी योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो हिमाचल प्रदेश की जनता का रहा है, जिन्होंने परिश्रम किया है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे बागबान है, उन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके लिए हम समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। जिला परिषद सभागार कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व 2022 के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव दशहरा इस पर्व 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस बार दशहरे का आयोजन बड़े पैमाने पर और हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा जाएगा। और आज दशहरे की पहली मीटिंग हुई है और आज रघुनाथ जी के ओर से जो यहाँ पर हमको सूचना प्राप्त हुई है तो उन्होंने कहा है कि दशहरा 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा और अभी दशहरे की सारी तैयारियों को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरे 2 महीने हैं और इस बार हमको ये लगता है कि हमने दशहरे की पहली बैठक ठीक समय पर की है और इसलिए इस बैठक में लगभग जो 3 घंटे तक चली है और उसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल की तरफ से कई प्रकार के सुझाव आए जिन पर हम विचार करेंगे और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और उसमें कुछ बातें आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के भी आई हैं और उनको भी हम उसमें ऐड करेंगे और दशहरा इस बार का हमारा बहुत भव्य तरीके से बनेगा क्योंकि बीच में कोरोना के कारण से बन नहीं पाया, लास्ट ईयर बना लेकिन वो पूरा प्रकार से उसमें जो हमारे यानी व्यावसायिक चीज़ें थी वो नहीं हुई थी। हमने देवी देवताओं को निमंत्रण किया था। इस बार फुल फ्लैज दशहरा होगा और ताकि कुल्लू के लोग 2-3 साल के बाद दशहरे का आनंद लेंगे तो आज दशहरे में हमने एक मोटी सी रूपरेखा तैयार की है। बाकी अब आगामी मीटिंग हुई तो और यानी डीपली उसमें चल। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के डमटाल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी जिंदा ग्रेनेड बम बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार जिंदा ग्रेनेड बम में अंकित नंबरों और अन्य शब्दों से अंदाजा लगाया गया है कि ये बम पाकिस्तान से आया है। जिला के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश होने के कारण पहाड़ी से मलबा नीचे आ गिरा और उसी में यह ग्रेनेड बम बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। जिंदा ग्रेनेड हमें मिला था और उसके लिए पठानकोट से भी हमारे इंडियन आर्मी की जी टीम भी वहाँ पहुँची थी, बम डिस्पोजल टीम, और उसका मुआयना वगैरह करने के पश्चात उसका जो है उसका ब्लास्ट कर दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। अभी जांच का विषय है। अभी जैसा उसमें जो प्रिंट लिखा है ग्रेनेड पे तो उससे लगता है कि शायद ये बाहर से बना पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो सकता है, लेकिन अभी जांच करके पता चलेगा। लेकिन जो उसमें लिखा है उससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, तो अभी वी हैव टू वेरीफाई द फैक्ट्स। और ये पुराना लग रहा है, मतलब कोई ताज़ा अभी रखा नहीं है, पुराना लग रहा है, कोई मिट्टी में दबा था, तो शायद ये या तो किसी ने छुपाया होगा या राह चलते या तो ये जांच कब से है। ये फ्लड आने के बाद फ्लड के जरिए जो फ्लड में जो मलबा है उस मलबे के साथ जिला मंडी के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 7 और 9 मील के समीप पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक बार फिर से राजमार्ग बंद हो गया, जिसे कि अब फिर से बहाल कर लिया गया है। पहाड़ी से मलबा शुक्रवार सुबह गिरा, उसके बाद से ही नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका था। उन्होंने दोनों तरफ वाहनों की जो है लंबी कतारें देखने को मिली और जिला प्रशासन ने चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले छोटे वाहनों को भी वाया कटौला भेजना शुरू कर दिया था।
बीते दिन पांवटा साहिब पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता राजा विक्रमादित्य सिंह। यहां पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उनका स्वागत पांवटा साहिब के राजवन तारूवाला और वाई पॉइंट के साथ साथ पाल हवेली में भी किया गया। राजा विक्रमादित्य ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद विक्रमादित्य की अगुवाई में वाई पॉइंट से पांवटा बाजार तक एक रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश भर की कांग्रेस पार्टी की बेरोजगार युवा यात्रा है वो आज पांवटा साहिब के अंदर पहुंची है, जिसकी शुरुआत आज शिलाई से हुई है। और हम प्रदेश के युवाओं के साथ सीधा संवाद करना चाहते हैं। हम ऐसी कोई बात युवाओं को नहीं कहना चाहते जो कल सत्ता में आने के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो सके। हम बात करेंगे, तथ्यों के ऊपर बात करेंगे और तर्क के ऊपर बात करेंगे, यानी लॉजिक के ऊपर और फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और वर्तमान सरकार में जो युवाओं की दुर्दशा हुई है, जो 14 लाख बेरोजगार युवा आज प्रदेश के अंदर हैं, उनके खिलाफ हमने उस बेरोजगारी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है। इसलिए मेरा ये निवेदन है आप मीडिया के माध्यम से भी कि हम इस संघर्ष यात्रा को जारी रखेंगे। प्रदेश में आज भू माफिया, वन माफिया जो है वो चरम सीमा पे है। पांवटा की अगर हम बात करें, आपके निर्वाचित क्षेत्र की, यहाँ पे जिस तरीके से खनन माफिया जो है वो बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे उसको सरकारी शय यहाँ पे खनन माफिया को मिली हुई है, जिसका पीछे हमने कई उदाहरण देखे। यहाँ पे कई एक्सीडेंट, हमारे जो माइनिंग गार्ड थे उनके एक्सीडेंट करवाया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हम युवाओं के खिलाफ, युवाओं के साथ मिलकर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार का तख्ता पलट युवा प्रदेश का करेगा। और इसलिए आज हम पांवटा साहिब में युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में शहर के बीच से नेशनल हाईवे जा रहा है, जिसके चलते कई बार यहां पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से नाहन के पास बनौग से एक बाईपास का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन बीच में ही सेना भूमि आने से यह रुका हुआ है। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग को सड़क पर वर्किंग परमिशन दे दी गई है। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि बनौग से बनने वाले इस संपर्क मार्ग से शिमला की ओर जाने वाले पर्यटकों को अब सुविधा मिलेगी। हर्ष का समय है जब बनोग से धारक्यारी सड़क का भूमि पूजन हुआ है। वर्षों वर्षों से हमारे इलाकावासी सड़क की इंतजार कर रहे। सेना क्षेत्र में से होकर के गुजरने वाली सड़क के ऊपर सेना की परमिशन की आवश्यकता थी। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमारे आग्रह के ऊपर पूरी ताकत झोंक करके असंभव को संभव करके दिखाया। हमें धन्यवाद करना है हमारे यहाँ के जो सीईओ हैं, जो डिफेंस का सारा काम देखते हैं, और हमारे जिलाधीश महोदय, इन दो व्यक्तियों ने लगातार इसको मूव किया और लंबे प्रयासों के बाद आज ये जो धारक्यारी सड़क है ये शुरू हुई है। हमारा प्रयास होगा कि अतिशीघ्र इसका निर्माण करके जनता को समर्पित किया जाए। मैं इलाका वासियों को बधाई देता हूं। बिलासपुर जिला के हर एक उपमंडल पर महंगाई और ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन बिलासपुर में पूर्व सदर विधायक बंबर ठाकुर के नेतृत्व में किया गया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा की दमनकारी नीतियां और केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में असफल साबित हुई है। जो गरीब मजदूर को कुचलने की जो नीतियां हैं, खाद्य पदार्थों के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो अंग्रेजों ने नहीं लगाया, मुगलों ने नहीं लगाया,
उस टैक्स के विरोध में, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और भ्रष्टाचार के विरोध में आज पूरे देश में जो है कांग्रेस आंदोलन कर रही है। और उस आंदोलन के इस कड़ी में आज बिलासपुर की कांग्रेस यहाँ पर कड़कती धूप में जो है मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और उनको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाने की यदि किसी ने बात की तो अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। हिमाचल प्रदेश की और बिलासपुर की जेलें कम पड़ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, यदि आपने हाथ लगाया राहुल गांधी जी को, यदि आपने सोनिया गांधी जी को, बेदाग लोगों को दाग लगाने की कोशिश की, तो बिलासपुर की कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। आपकी जो है जेलें कम पड़ जाएंगी। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस कड़ी में आज का ये हमारा आंदोलन था। आज के जो हमारे सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ पे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, नेतागण शामिल हुए हैं, उन सब का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। ID शर्मा जी आए हैं और साथ में प्रवीण जी हैं और बाकी हमारे बिलासपुर सदर के सभी नेता हमारे यहाँ पे आए हैं। नवीन जी हैं, कुलदीप जी हैं, हमारे SC/ST के प्रधान, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।